जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए फिर से इस चैप्टर को अपने अंतिम पड़ाव की ओर ले जाने के लिए आया हूं। हम जैसा कि अध्ययन कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी और हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसमें हम किंग्स और किंगडम्स जैसा कि चैप्टर का नाम है हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन अपने अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं कुछ मुख्य बिंदु पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सफलताओं और असफलताओं, विशेष करके असफलताओं के मामले में अन्य चीजों पर दोष देते हुए आ रहे हैं। और इसका जो कारण है, जैसा कि मैंने देखा कि लोग अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। वे किस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करें? तो जो संतुष्ट करने वाली बात है, अब गलतियां तो हुई हैं, स्वयं को दोषी तो मानना नहीं चाहता है व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति हो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानता है। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको हमने देखा है कि तरह तरह की व्यवस्थाओं के ऊपर दोष लगाना, अपनी परिस्थितियों के ऊपर दोष लगाना, अपने वातावरण के ऊपर दोष लगाना, बहुत सारी तरह तरह की चीजें हैं। तो अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, यदि आपने सफल होने का दृढ़ संकल्प किया है और आप चाहते हैं कि जीवन में अपने किसी बड़े मुकाम तक पहुंचे, इतिहास को लिखना चाहते हैं, इतिहास के पन्नों में अमर होना चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से आपका भी नाम लिखा जाए, तो उसके लिए कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। यदि आप इन तथ्यों को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने मंजिल की ओर जरूर एक न एक दिन पहुंचेंगे, सफल होंगे आप, और इतिहास आपको सदा के लिए अपने बाहों में समेट लेगा। उसके लिए सबसे पहली बात जो होती है, वो पहली बात क्या है, हम पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा पहला बिंदु है, वो पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु हमारा यह है कि पहली आदत आपको यह डालनी होगी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट्स फॉर सक्सेस। पॉइंट फॉर सक्सेस। तो पहला बिंदु क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है? आपको दोष देने की आदत को खत्म करनी होगी, आपको उससे निवृत्त होना होगा। यानी कि कंप्लेन करना, कंप्लेन करना आप बंद कर दीजिए। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, या ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था, नो। कंप्लेन करने वाले लोगों की जो पहचान है ना, वो कमजोर लोग होते हैं। जो कमजोर होते हैं वही कंप्लेन करते हैं। जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सिर्फ शिकायतों पे शिकायतें कर रहा है, फलाना ऐसा है, धमाका वैसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति कमजोर किस्म का है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। और प्लस अगर ये आदतें आपके भीतर भी हैं तो आप इन आदतों को त्याग दीजिए। तो सबसे पहली बात, आपको कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन ना करें। पॉइंट नंबर 1, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या होगा कंप्लेन करने से? मोदी जी सत्ता में बैठे, आप कंप्लेन कीजिए, करते रहिए, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बोलते रहिए, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है, हमारा मुख्यमंत्री वैसा है, हमारा एमपी ऐसा, हमारा एमएलए वैसा है, हमारा समाज ऐसा, हमारा परिवार वैसा, हमारा पड़ोसी वैसा। क्या फर्क होगा? क्या कर लेंगे आप इससे? कुछ कर सकते हैं? सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आप लोगों की नजर में दोषी बनेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते इससे। इसलिए जरूरी है कि आप ये कंप्लेन जैसी जो भावना अगर आपके भीतर है, ऐसी आदतें हैं, तो उन आदतों से आप मुक्त होने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इन आदतों से मुक्त हो जाइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
कंपेयर। कंपेयर ना करें। आप अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए। वो वैसा है तो मैं वैसा क्यों नहीं हूं, मैं वैसा क्यों। आप बेहतर हो सकते हैं, उससे भी बेहतर जा सकते हैं। तुलना मत कीजिए आप। तुलना बहुत ही खतरनाक चीज होती है। तुलना बिल्कुल मत कीजिए। दोष मत लगाइए किन्हीं चीजों पर, और तुलना मत कीजिए। और पॉइंट नंबर 3, निगेटिव विचारधारा के लोगों से आप दूरी बनाइए। नेगेटिव लोगों से दूर। ये जो नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, ये आपको भी एक दिन नकारात्मक बना देंगे। तो आप पहली बात, अपने भीतर भी आपको नेगेटिविटी नहीं लानी है। मैंने आपको अपने पिछले क्लास में बताया था कि आप हार जाएं, मगर आप हार मानने की भावना को अपने भीतर रोपित ना करें। तो आपको उससे दूरी बनानी है, निगेटिविटी से बिल्कुल आपको दूरी बनानी है। तुलसीदास जी ने भी एक बहुत अच्छी चौपाई कही है रामचरितमानस में, जहां उन्होंने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना जैसी रहेगी, आपकी सोच जैसी रहेगी, आपके विचार जैसे रहेंगे, सामने की चीजें आपको बिल्कुल उसी तरीके से दिखेंगी। कितना भी अच्छा व्यक्ति आपके सम्मुख क्यों ना खड़ा हो, लेकिन आपने पहले सोच रखा है कि अच्छा ये व्यक्ति तो बिल्कुल ऐसा है, निगेटिव टाइप की आपने एक अपना कॉन्सेप्ट बना रखा है, तो उस व्यक्ति की लाखों अच्छाइयां भी आपको कभी नजर नहीं आएंगी। उसी प्रकार आपके जीवन के उद्देश्य होते हैं। अगर आपने पहले से एक विचारधारा बना रखी, ये चीज तो बहुत बड़ी है, हम तो इसको कर ही नहीं सकते हैं, तो आप जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते हैं कभी। लेकिन अगर आपने ये विचारधारा बनाई कि यूपीएससी या अन्य कोई जो भी बड़े क्लास के लक्ष्य हैं आपके, अगर आपने सोचा कि अच्छा ये चीज ऐसा है और इसको हम कर सकते हैं, तो वह चीजें सरल हो जाती हैं। तो आपको अपनी विचारधारा को क्लियर रखना है, उसको बहुत हवा नहीं बनाना है किसी चीज को। अगर आप उसको हवा बनाएंगे तो आपके मन मस्तिष्क पर वो चीजें जो है हावी हो जाएंगी, और आप चाह करके भी उससे, उस जो फोबिया है, डरने की फोबिया, निगेटिविटी की फोबिया, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो चीजों को बिल्कुल सिंपल लीजिए, सरल लीजिए। मानते हैं यूपीएससी को क्रैक करना, आईएएस बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान की टॉप लेवल की जॉब है, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, इससे कठिन परीक्षा कोई नहीं होती हिंदुस्तान में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हाँ आप इसको एकदम हवा बना दें। हवा नहीं बनाना है, इसको सरल वे में लीजिए, अपनी योजनाओं को बनाइए, अपनी नीतियों को बनाइए, और अपनी नीतियों के तहत स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। तो ये चीजें उतनी कठिन आपको नहीं लगेंगी जितना लोगों ने आपके भीतर इसको बैठा दिया है। देखिए आजकल 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल उम्र के लड़के फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 30-30 साल के भी हो गए हैं, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट भी अपना दे चुके हैं, लेकिन नहीं निकला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहली बात ये कि आपको कंप्लेन नहीं करना है। दूसरी बात, आपको कंपेयर नहीं करना है अपने आप को खुद से, किसी और से। निगेटिव लोगों से आप दूरी बना करके रखिए। पॉइंट नंबर 4, कम बोलिए। कम बोलिए। आप उतना ही बोलिए जितना आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोगों को कम लोग सुनते हैं। जब आप कम बोलने वाला बनेंगे तो आपको ज्यादा लोग सुनेंगे। इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। बोलने से पहले विचार कीजिए, आप बोलने क्या जा रहे हैं, आप बोलने कहां जा रहे हैं।
आपके बोलने का कोई अर्थ भी है या नहीं? तो बहुत सोच समझ करके बोलिए, इससे आपकी ऊर्जा भी वेस्ट होगी और आपके बोलने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाएगा, आपको महत्व नहीं दिया जाएगा, आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाएगा। तो आप कम से कम बोलिए, जहां आवश्यकता है वहां बोलिए, जहां आवश्यकता नहीं है आप वहां बिल्कुल मत बोलिए। शांत रहिए, शांत रहना ज्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार से आप इन 4 बिंदु को सबसे पहले अपने जीवन में उतारिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको एक ही साथ बहुत सारे पॉइंट्स नहीं देना चाहता हूं, आपके दिमाग में बहुत सारे बर्डन में नहीं देना चाहता हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, स्लोली मैं आपको आगे लेकर के चलना चाहता हूं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं आप बहुत ज्यादा भार अपने सर पे उठाएं, इसलिए सबसे पहले आप इन 4 बिंदुओं को अपने जीवन में उतारिए। अगर इनमें से कोई लक्षण है आपके भीतर, आप कंप्लेन ज्यादा करते हैं, तो कोशिश कीजिए आज से आपको त्यागना है। आप अचानक तो नहीं त्याग पाएंगे।